बता रहे तय था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, किरेन रिजिजू कह रहे हैं, और वो इसे धोखा करार दे रहे हैं। वो इसे धोखा करार दे रहे हैं अजय जी। ये मतलब देखिए, आप जब तय करते हैं किस पर चर्चा करना, उसके बाद से वो इसे कह रहे हैं कि विपक्ष मुझसे संसद ऐसे नहीं चलती। जो उन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं चलती है, आपने पहले तय किया था, फिर आप कह रहे हैं कि लिख के दो एक लाइन का कि एसआईआर पर क्या करेंगे, दिक्कत तभी है? शुरू होने देंगे। यदि इस सरकार से भरोसा होता तो लिखने की जरूरत नहीं होती। सरकार जो है 21 जुलाई से सदन शुरुआत की, आज कितने तारीख है? पूरे एक सप्ताह बर्बाद की है। यदि वो चाहती तो ये शुरुआत उसी दिन पहले दिन होती, नहीं हो पाई। अभी भी हम लोगों को ये बात सच में कहीं ना कहीं संदेह है, शंका है। चुनाव आयोग के मार्फत बीजेपी जो चाहती है बिहार के पूरे वोट को कहीं ना कहीं बुलडोज करना, और ये हम होने नहीं देंगे। एसआईआर पर लिखित यदि दे देती है सरकार सर, तो क्या है वोटर कि लिस्ट उसको आया चिंता है, नहीं है। ड्राफ्ट भी आया है। आ जाएगा ना ड्राफ्ट, क्या तो जब आएगा, उसके बाद 56 से बवाल 65 कीजिएगा लाख ना। वोट तो उसने हटा सिंह दिया। साहब जल्दी से ये तो बताइए। स्पष्ट कर सिंह रही है साहब जल्दी सरकार। से। इनसे पूछिए जब तेलंगाना में 22,41,000 वोट कटे थे तो इनके नेता रेवंत रेड्डी ताड़ियां बजा बजाकर तारीफ कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की। जरा गूगल मारकर सर्च मार लीजिए। उनके बाद ओवैसी साहब का जब चुनाव हुआ भी पार्लियामेंट का, कोई 5.5 लाख वोट उनके यहाँ कटे, तब भी वो चुनाव जीत गए। असल में क्या सूटेबिलिटी वाला मामला है। असली बात यह है कि राहुल गांधी हाल में वहां गए थे, वो वीडियो आपको भेज देता हूँ। और वो वहां पे एक महिला से उन्होंने पूछा कि पढ़ाई कैसे चलती है, उनका बहुत अच्छी चलती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, बच्चों के पास साइकिल है। समझ गए वो। अब 55 साल की उम्र की इतनी बात तो समझ में आती है राजनीति सिंह में। साहब, जल्दी से एक सिंह बार, साहब, जल्दी, एक सिंह सेकंड, साहब, 10 सेकंड से। हिमांशु, अच्छा। ये एक स्ट्रैटेजी है क्या अब विपक्ष की? क्योंकि अब वो चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर तो बहस होनी है, तय है। इससे पहले सरकार से एक कमिटमेंट ले, अगर ये कमिटमेंट नहीं देते हैं तो कम से कम उस मुद्दे को भी हम उतना ही हाईलाइट कर दें। देखिए, बिल्कुल ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है विपक्ष की, और विपक्ष को ये बात मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा है उसके लिए सरकार भी तैयार है, विपक्ष भी तैयार है। समय भी एलोकेट हो गया है, समय भी एलोकेट है, सब कुछ तय है। लेकिन तय नहीं है तो एसआईआर पे चर्चा, और विपक्ष ये इस बात को लेकर अडिग है कि एसआईआर पे चर्चा हो, और इस चर्चा के दौरान जो है उन तमाम मुद्दों को उठाया जाए जो बिहार के अंदर किस तरीके से वोटर लिस्ट में जो है नामों को हटाया जा रहा है कुछ कारणवश से। और इसको लेकर उनका ये कहना है कि 2024 में अगर वो सूची सही थी, और जनवरी में, क्योंकि जो राज्य के चुनाव आयोग होता है हर राज्य का, वो अपनी सूची को जो है वो सही तरीके से चुनाव आयोग के पास पहुंचाता है, तो ऐसे में इतनी देरी क्यों हुई? और ये तमाम इश्यूज हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष जो है वो दबाव बनाकर ये चाहता है कि सरकार ये कमिट कर दे कि एसआईआर पे चर्चा होगी, क्योंकि एसआईआर पे अगर चर्चा होगी तो जवाब कौन देगा? वैसे तो चुनाव आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था जो है चुनाव आयोग के लिए अगर कोई भी चीज होती है तो कानून मंत्रालय जो है उसके अंदर चुनाव आयोग आता है। लेकिन क्या संवैधानिक संस्थाओं पे जब चर्चा हो तो वहां उससे रिलेटेड कोई मंत्री या जिस मंत्री के साथ वो मंत्रालय है वो जवाब दे सकता है? चुनाव आयोग को लेकर इस तरीके की चर्चाएं जो है वो बहुत कम संसद के अंदर हुई है, और इसी चीज को लेकर जो है वो विपक्ष इस मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि एसआईआर पे कानून चर्चा मंत्रालय कीजिए। चुनाव सरकार ये आयोग कह रहा की है तरफ कि से जवाब जवाब कौन नहीं दे देगा सकता इसको? है। सिंह मेरे साहब, हिसाब से तो सरकार का कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं दे सकता। परंतु फिर भी अगर कोई इशू है तो ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें डिस्कस कर लेते हैं अपनी सारी चर्चा कि उसमें करना। ये जानकर ब्लैकमेलिंग वाली स्थिति है, और ये ऑपरेशन सिंदूर से भागना चाहते हैं। कोई उस पर चर्चा चाहते नहीं, कोई उस पर पता कि एक्सपोज होंगे, उस पर पता कि इनकी जो जानकारियां आएंगी, जो इन्होंने बयानबाजी दी है उसके कारण से इनको दिक्कत में आने वाले हैं। इसलिए एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर डिस्कस नहीं करना चाहते। आशुतोष जी, एक बार आशुतोष जी और जनरल मिस्टन भी बोल लें। अब ये साफ कह रहे हैं किरण रिजिजू जी की ये धोखा है। उन्होंने कहा था, कमिटमेंट था कि इस पर बहस करेंगे, और अब ये कहा जा रहा है कि आप पहले लिख के दीजिए कि एसआईआर पे कीजिएगा, तभी इस पर बहस की शुरुआत होने देंगे। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि सरकार ये मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस उनके लिए फायदेमंद है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे तो बहस होगी, और जो 16 घंटे अपॉइंट किए गए हैं वो उस 16 घंटे होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में कभी कभी एक तरीके की मिलीजुली कुश्ती भी होती है, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल है कि भाई हम ये मुद्दा उठाएंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा हंगामा करेंगे, उसके बाद हम डिबेट शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आज ऑपरेशन सिंदूर पे अगर डिजिग्नेशन के बाद भी अगर डिबेट नहीं शुरू होती है तो दैट इज नॉट गुड साइन फॉर द डेमोक्रेसी। चलिए जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए जनरल मिस्टन, आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि कुश्ती हो सकती है आपस में, कोई इस मुद्दे पे बोलना है, स्थगित करना भी उनको लग रहा है कि ये आपसी सहयोग से ये हुआ है। लेकिन किरेन रिजिजू साफ कह रहे हैं कि ये गलत है और ये धोखा है। आज ऑपरेशन सिंदूर प्राथमिकता थी, उस पर बहस शुरू करनी चाहिए थी, कि ना कि एसआईआर पर ब्लैकमेल। और देखिए अंजना, आज की प्रायोरिटी बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर थी। जो दो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एक इलेक्शन कमीशन वाला और ऑपरेशन सिंदूर वाला, आज दोनों में इम्पोर्टेंट कौन सा है? दोनों इम्पोर्टेंट हो सकते हैं,
लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो एक अपोजिशन डिस्कस करना चाहते थे और गवर्नमेंट को टाइम मिला था उस पर जवाब देने का। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसको डिस्कस करके बाद बाकी जो मुद्दे हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी डिस्कस हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी इसी पे होनी चाहिए। और देश आज पूरा इंतजार कर रहा था कि 12 बजे डिस्कशन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होने में अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल ऑपरेशन सिंदूर पे ही और वैसे बातचीत भी वो होनी चाहिए। मैटर अच्छा, सब्जुडिस है, कोर्ट के अंदर अच्छा, सब्जुडिस है, अच्छा, कोर्ट के अंदर चल रहा है मैटर। अच्छा, आज वो। जनरल साहब ने कोर्ट अच्छी आज बात इसमें कही। फैसला देगा मैटर पे। अरे जनरल इलेक्शन साहब ने कमीशन। बहुत अच्छी बात कही। अरे भाई, राष्ट्रीय प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। 8 दिन से कौन विश्व दर्शन करने में निकल गया, लेकिन ये होने नहीं दिया। ये तो पहले दिन से शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष यही मनमोहन चाह सिंह रहा जी, था। इसका मतलब ये 13 कहीं ना बार कहीं इसको विदेश गए। चाहते थे 8 कि सत्रों ये में चीजें 13 ना हो। बार विदेश अरे गए भाई, मनमोहन बीच में सिंह मत जी। बोलिए, हम भी बीच में बोलेंगे मत आपके बोलिए, बीच में मत बीच। बोलिए। दूसरी बात, SIR भी कोई छोटी मोटी प्राथमिकताएं नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ लोकतंत्र की प्राथमिकता है। ठीक है, लोकतंत्र ठीक को है। बुलडोज क्योंकि करने इधर का से प्रयास डिले हुआ सरकार इसीलिए कर आप रही है। लोगों ने भी एक दिन दोनों डिले में कर दिया चर्चाएं क्या? होंगी और दोनों लेकिन में ये होनी अलग बात है, थरूर साहब को काहे नहीं बोलने दे रहे सर, वो बोल रहे मौन मंत्र। अंजना जी, ये थरूर साहब से उनसे इतना क्यों प्रेम बदला? क्यों हो गया है पूरे अरे वो देश इतना को? अच्छा बोलते हैं अचानक सर। भाजपाइयों को भी प्रेम हो गया है, बहुत सारे लोगों को भी। मैं आपको नहीं आप कह रहा हूँ, लोगों बट को देश क्यों की नफरत मीडिया हो को गई भी है? बहुत प्रेम है। सवाल तो ये हमारे कि बहुत आपको क्यों सीनियर गुस्सा आ हैं, गया? हमारे बहुत सीनियर अरे हैं, बोलने तो और दीजिए हमारे उनको। नेता है। वो देखिए, बेचारे भारत कह रहे पर- मौन मंत्र। देखिए, भारत मैं पर- मौन मंत्र में हूँ। अच्छा, तो अलग है, लेकिन सच्चाई ये है, भारत की बात जब रखने की संजय बात जायसवाल, थी, वे लौट हम रहे गए विश्व में और उनको भेजा हमने। संजय अब जायसवाल। देश की सुरक्षा का प्रश्न उनसे है हमारे और देश सहयोगी के ने अंदर बात की है, प्रश्न वो क्या कह रहे हैं कार्यवाही पर सुनिए। कि आज चर्चा शुरू हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। इसकी मांग विपक्ष ने तब भी की थी जब पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। आज की चर्चा से क्या उम्मीद आपको लग रही है? उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। विरोधी दल के सांसदों से मैं कम से कम इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि उनके जो प्रश्न है वो लोकसभा में अवश्य पूछेंगे या राज्यसभा में अवश्य पूछेंगे। उनके हर बात का जवाब सरकार देने को तैयार बैठी है। और जब BSc में मीटिंग हुई थी तो भी इसका क्लियर कट बात हुआ था कि भाई प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे हैं और आप लोग की इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए, तो ये अगले हफ्ते होगा और इस हफ्ते आप इनकम टैक्स की सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग कर लीजिए। पर दुर्भाग्य से इन लोगों ने कोई एक सप्ताह चलने नहीं दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब ऑपरेशन सिंदूर पे इनको जवाब मिलेगा तो यह लोकसभा छोड़ के भागेंगे नहीं। एक सवाल ये सर, जो पी चिदम्बरम ने कहा है, पी चिदम्बरम हो चाहे मणिकम टैगोर हो, पी चिदम्बरम तो क्लीन चिट देते हुए पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं। ईश्वर ने दोनों को जबान दी है, दोनों को सदस्यता दी है। मणिकम टैगोर को लोकसभा की दी है और चिदम्बरम को राज्यसभा की दी है। कृपया कर आज यह प्रश्न लोकसभा में मणिकम टैगोर पूछें और उम्मीद करते हैं कि जब उनको जवाब मिलेगा तो वह मैदान छोड़ के नहीं भागे। डिबेट से पहले पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं पी चिदम्बरम। ये वही लोग हैं जब गलवान में भारतीय सेना अपना अदम्य साहस का परिचय दे रही थी। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, देखिए संजय जायसवाल ने जो कहा है, लेकिन उसके बाद से खबर यही आ रही है कि शशि थरूर का नाम ना होने को लेकर बीजेपी बहुत सारे प्रश्न पूछ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो ये प्रतिक्रिया आई है, इससे पहले ही अब वो कह रहे हैं कि आप शामिल कीजिए, उनको शामिल करिए, सरकार और कर लेना, सरकार क्यों थरूर नहीं इनकार करेगी? कर रहे हैं। सिंह साहब, अभी अभी आशुतोष जी यहाँ खड़े खड़े कह रहे थे कि बीजेपी अपनी तरफ से उनको दे दे टाइम। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर हो नहीं सकता। शशि थरूर को टाइम मिलना है तो कांग्रेस पार्टी का मिलना है, और वो कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं। ठीक है, उनके लिए शशि थरूर खबर ये आ रही है सिंह साहब, एक नई खबर इसमें जुड़ गई है कि थरूर साहब ने मना किया है कि मैं इस पर नहीं बोलूंगा। अब तो आपका ये जो तीर में जितना भी गोला बारूद था खत्म हो गया। नहीं, सिंह वो साहब, ठीक है, वो क्या उनकी मजबूरी है, क्या करेंगे। उनकी हाईकमांड ने तय कर दिया। अगर राहुल साहब, गांधी और प्रियंका वाड्रा ने और सोनिया गांधी ने तय कर दिया कि वह नहीं बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। उनकी बट पार्टी सिंह- का मामला है, उनको पार्टी में रहना है, तो उनको पार्टी की जवाबदेही भी, उनके पार्टी के प्रति जवाबदेही भी है। परंतु विषय है कि ये चाहते नहीं कि एक हेल्दी, जो मूल बात है, ये चाहते नहीं कि एक हेल्दी पर इससे तो डिस्कशन हो। ऐसा लग रहा है ना सर कि आप लोगों का एक तरफा मोहब्बत रह गया है। मतलब एक तरफा मोहब्बत है, आप लोग बस थरूर को लाओ, थरूर को बुलवाओ, थरूर से ये कराओ। वो तो कह रहे हैं कि हमने खुद ही डिसाइड किया है। नहीं तो ठीक, हम तो चाहते थे कि एक तरफा थरूर, मोहब्बत कहाँ अंजाम तक पहुंचता है नहीं सर? नहीं, ये एक तरफा मोहब्बत पता नहीं आपके हिसाब से है नहीं है, परंतु हम तो चाहते हैं देश हित में जो बोल सकता है इस पूरे ठीक है, आप ऑपरेशन सुनिए। सिंदूर के मामले में। एक सेकंड अंजना, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में
पूरा देश, पूरा विपक्ष पक्ष और सब दल मिलकर एकजुट होकर एक भाषा में इस सैन्य बात का से कोई इनकार नहीं कर तारीफ सकता। करें। बिल्कुल, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विदेशों में एक आवाज में कही गई, लेकिन जब प्यार सामने वाला ठुकरा देता है तो कई बार यकीन नहीं करता है। एक सेकंड सुना देते हैं शशि थरूर ने क्या कहा है। मौन व्रत सर कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या, ये बस यही बता मौन व्रत सर कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या, ये बस यही बता मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, क्या था ये मौन व्रत वो दो बार बोलते हैं। ऐसा उन्होंने साफ नहीं कहा है कि मेरा फैसला था, लेकिन क्या इससे ये अज्यूम किया जा रहा है कि उन्होंने मौन व्रत के लिए खुद ही कहा है, या फिर उन्होंने बाद में ऐसी चर्चा भी की है कि ये मेरा फैसला था चुप रहने का, मतलब वक्ता ना बनने का? जरा देखिए, बड़ी खबर यही है कि शशि थरूर को अप्रोच किया गया था पार्टी द्वारा कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर बोलिए। जो हमारी जानकारी मिल रही है, शशि थरूर से बोला गया कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार पर अटैक कीजिए, लेकिन शशि थरूर ने ये कह के मना कर दिया कि मैं लगातार एक इंटरनेशनल डेलीगेशन हेड किया मैंने, मेरा एक स्टैंड है, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था और ये बात मैं कह चुका हूँ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, पूरी दुनिया को बता चुका हूँ, इसलिए मैं उस ही लाइन पर अपनी स्पीच को रखूंगा। लेकिन उनको बताया गया कि एक पार्टी लाइन है और पार्टी लाइन ये है कांग्रेस की कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति हुई वो उस पर अटैक कर रहे हैं सरकार को, तो आपको पार्टी लाइन के तहत ही बोलना होगा। तब शशि थरूर ने कहा कि वो इस पर अपना वक्तव्य नहीं रखेंगे क्योंकि वो ये इनकंसिस्टेंट तो नहीं खबर हो पलट सकते। दी आपने मौसमी। जी, बड़ी खबर है ये मौसमी, ये तो जानकारी हम खबर लोगों को पलट मिल दी रही है। आपने।